हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा सभी को। बहुत टाइम बाद मेरा ये चेहरा देखने को मिल रहा है आपको। मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ कि मैं इतने टाइम बाद आ रही हूँ आपको अपना चेहरा दिखाने के लिए, पर फिर भी मैं आ गई, वही बहुत है। क्योंकि मैं पड़ी हुई थी बीमार, और मैं इतनी गंदी बीमार पड़ी हुई थी। लोग बहुत पूछेंगे कि भाई क्या कहते हैं, इतने महीने से बीमार, मैं बीमार ही पड़ी हुई हूँ। ठीक है, मैं बीमार पड़ी हुई हूँ। मैं एक ट्रॉमा में थी बेसिकली, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए, उसके बाद मैं ट्रॉमा में चली गई हूँ। क्योंकि मेरा जो ग्रेड है वो अपग्रेड हो चुका है, तो इसलिए मैं इसी की वजह से मैं ट्रॉमा में थी। और अभी तक मेरे को नहीं पता मेरे को किस प्रकार का डिस्प्रेशन हो रखा था, बट फाइनली मैं अपने ट्रॉमा से बाहर निकल चुकी हूँ। डिस्प्रेशन मेरे को डिस्प्रेशन ही होता है, डिप्रेशन नहीं होता है। अभी भी मैं अपनी पढ़ाई लेके बैठी हुई। देखो, मैं मेरे से ज़्यादा पढ़ाकू बच्चा कोई है नहीं। अब मेरे को पढ़ते पढ़ते ही ना पढ़ने का मन कर गया, तो फिर मैं आ गई हूँ आप लोगों से बकवास करने के लिए। और ये भी बैठ के मेरे मज़े ले रहे हैं। तो क्या क्या कर रहे हैं आज आप? हम तुम्हें आगे मारने के लिए आ रहे हैं। या बहुत बदतमीज है गाइस, बहुत बदतमीज है। कुछ नहीं करती, काम जो बिल्कुल और पढ़ाई के नाम पे बकवास करती है, बस बिल्कुल फेक लड़की है। बच्चा लोग जो बच्चे देख रहे हैं वो अपनी मम्मी को दिखा दो। मैं उनके लिए एक शब्द बोलना चाहूंगी, एक तो नहीं खाऊंगी, खैर 4-5 बातें करूंगी। ये कांवड़ से आए हैं। कितने किलो की कलश यात्रा की आपने? हाँ, 20। देखो गाइस, देखो 2 और 1 लीटर की बोतल लेके 20 लीटर के कलश यात्रा। हाँ, तो गाइस वापस आते हैं टॉपिक पर। हाँ, तो मैं सबकी मम्मी को लिए यही कहना चाहूँगी कि आप लोग को क्या दिक्कत है। आप पहले मुझे ये बताइए, आपको दिक्कत क्या है? पहले मेरी दिक्कत देख। आप भी माँ है, आपसे भी यही सवाल पूछूंगी, दिक्कत क्या है? मेरी बेटी नालायक है। यार सच में बहुत तेज मार दिया यार। मैं काम कर करके ना काम की नहीं है, पढ़ाई और पढ़ाई में भी नंबर ला दे, वही बहुत बड़ी बात है। मैं बता रही हूँ, जो भी लड़कियां देख रही है ना भाई, शादी करके जाओगे ना, जब भी तुम्हारी माँ को पता चलेगा कि माँ की याद उल्टी तुम्हें हमारी आएगी। मेरी माँ सच बोलती थी। और ऊपर से पता मेरी मम्मी क्या बोलती है मेरे को कि मैं कहती हूँ ना, जब मैं चली जाऊंगी तो मेरी कीमत समझ में आएगी। तो कहती है कि तू तो नौकर लगवा के मतलब इनके लिए नौकर लगाने की जिम्मेदारी भी मेरी है, और ये मुझे निठल्ला भी है मुझे ही कहेंगे, नल्ला भी है मुझे ही कहेंगे। ठीक है भाई, नहीं लगाऊंगी नौकर। सच है, सच बता। मेरी लड़की 1 नंबर की। आगे सही है, थोड़ा बहुत। नहीं भाई, अब मेरी घाट हो गई है, मैं किसी के लिए नौकर नहीं लगवाने वाली। देखो मेरे नमूने, इसके साथ साथ ये 2 नमूने। एक देखो कावड़ से आ रहा है, कावड़ जा रहा हूँ। क्या बोलूँ इसमें, बताओ क्या बोलूँ। देखो सैंडो, देखो किसकी पहनी है, पापा की पहनी है, किसकी पहनी है? हरिद्वार की पहनी है। हरिद्वार की। मैं क्या है, चलो मैं कागज लेने जा रहा हूँ। कुछ समझ नहीं आता, मैं कैसे समझाऊँ? 3 एक को समझाओ तो दूसरा कहीं और रास्ते। देख लो, त्रिमूर्ति है। नहीं, 2। दूसरे को समझाओ तो वो दूसरे रास्ते पे, तीसरे को समझाओ तो मैं ऐसे जा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मम्मी नहीं, मैं खुद चौथे पे चल रही है। मेरे 3 चौराया सुना है ना, चौराया पे 3 बच्चे इधर जा रहे हैं। और तो गाइस यहाँ पे हथियार आ गया, हथियारों के हाथ में, और अब मेरे दोनों भाई पे बजने वाले हैं बहुत गंदी तरह, क्योंकि वो दोनों तब से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे पे WW चल रही है। तो यहाँ पे हथियारा के हाथ में हथियार दे दिया गया है। अरे यार, तब से बहुत बारी मार दी है यार, मेरा सर फूट गया यार। सीधा एक बारी में मार देना चाहिए था यार, धीरे धीरे क्यों मार दो? चूड़ी पहन ली, किसने पहनी भाई? कमेंट में बता दो यार, किसने पहन ली। मेरी मम्मी ने तो पहन ली। अब मेरी मम्मी थोड़ा सा शो ऑफ करेगी। देखो, अपने पति का शो ऑफ, पति ने दिलाई हरी चूड़ियाँ। आई रात एक हाथ में मेहंदी लगाई, दूसरे हाथ में मेरी लड़की ने लगाई भी नहीं मेहंदी। मतलब देखो, मेरे को मल्टी टैलेंटेड बना रखा है इसने। मेहंदी मैं लगाऊंगी, सब कुछ मैं करूंगी। मेरे को आता है गाइस, मुझे आता है, मैं एक ही में लगा सकती हूँ। उल्टे हाथ से क्या करूँ मैं? एक में तो लगाऊंगी ना मैं। और मेरी भी लगी है।
ये देखो गाइस, अब कुछ लोग कमेंट मत करना कुछ भी। वो उसको थोड़ी सी है चुल है उसके अंदर चुल, वो उसको मेहंदी लगाने का शौक है इसलिए उसने मेहंदी लगा रखी है, उसका भी सावन आ रखे है ना। इसका कुछ मन नहीं करता गाइस, इसको कोई अक्ल तो दे दो, कोई तो दे दो, कोई अब तो दे मुझे मेरे जैसे इंसानों को भी लोगों को अक्ल देने की जरूरत है, जो कि मेरे से लोग अक्ल मांगने आते हैं। कैन यू इमेजिन गाइस, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि मेरी मम्मी बोल रही है लाइक सब्सक्राइब कर दो। ये देखो, ये आपसे बोल रहे कृपया करके खिड़की कर वाले, दो वरना। दांत देख लो, और इनकी खिड़की। 2000 की खिड़की, मैंने इससे पूछा था बाबू ये क्या है, कहता कि मेरी 2000 की खिड़की है, ये 2000 की खिड़की है भाई ये इसकी। ये तो कहानी बनी। कहानी बन गई, वो तो बनी जाती है हाँ तो कहानी बन जाती है भाई, वो कहानी शिव बन। जी की धनुष। इसके दांत देखो गाइस कितने अच्छे शो हो रहे हैं, दादी का देखो कितने अच्छे हो रहे हैं, कितने अच्छी तरह। और आपकी तरफ, हमारी तरफ तो बहुत बारिश हो रही है, ऐसी तैसी हो रही है नाली गाइस हमारे यहाँ पे नाली का पानी रोड पे आ रहा है, रोड मम्मी पे आ बोल रहा रही है। है। घर में सफाई करके हम सोच रहे बदबू कहाँ से आ रही है। और बारिश सच ऊपर, में बारिश जब ऊपर बाहर से होती है, देखो, हमारे यहाँ बारिश नीचे से हो रही ऐसे है। बह रहा है, ऐसे बह रहा है, पूछो मत। लोगों ने जाली और लगा दी नालियों में। और बारिश ऊपर से होती है, हमारी बारिश नीचे से हो रही है। हमारे तो घर में ही कीचड़ हो जाने लग जाता है बारिश के टाइम पे, सीढ़ी के पास से ऐसे खाली घर की सफाई करते करते इसलिए हाथ हम भी रुक जाते हैं हमारे। घर इसलिए बहुत ज़्यादा। अच्छा गाइस, वो मैं प्रोटेस्ट के टाइम पे वीडियो नहीं बना पाई, मेरे को आप लोगों से सवाल करना था। जौन से लोगों को दिक्कत है ना जेनजी से, वो जल्दी जल्दी कमेंट कर दो गाइस, मैं अच्छे अच्छे जवाब दूंगी आपको, ठीक है। क्योंकि इस प्रोटेस्ट के बाद तो आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि भाई जेनजी से खतरनाक जनरेशन पैदा ही नहीं हो अबे सकती। गधी, सुन तो रही, जेंजिस और जेंजिस तो नहीं, अभी जेंजिस की भी जो ऐसी तैसी करेंगी ना वो पता चलेगा, रुक तो जाओ। अभी जेंजिस की भी आएगी। मेरी जेनजीज ऐसी गाइस, एक्टिंग नहीं, जेंजिस की भी यहाँ बैठी है माँ। जेनजी की माँ बैठी है तभी तो जेनजी दीदी। इतनी खतरनाक है ना। दीदी। और पहली बात गाइस, लोगों को सिर्फ जेनजीज पता है, अरे लाइक दीदी, क्लॉक इट गाइस, क्लॉक इट दीदी गाइस। कोई मेरे को कमेंट करके बच्चे के ये पता नहीं क्या, ये पता नहीं क्या है, इन सब चीजों को सोचते हैं गलत है। साइन लैंग्वेज बोलते हैं गाइस, कैन यू टेल हर। दोस्तों, मुझे पता है इन लोगों का कुछ ना कुछ तो है भाई, माइंड में इन लोगों का पता है, हम सोचेंगे कुछ और है और होता है इनके कुछ अलग। दोस्तों, हम इससे गाइस अब मैं क्या बताए, लोगों ने कहावत बनाई थी कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, लेकिन बज रही है, बज रही है गाइस, यू कैन सी दैट, इनके मुंह कितने फटफटा ये बज रही है, हम अग्री कर रहे हैं सोचे इससे। बिना ताली के ये ऐसे ताली बजा के खुश हो रहे हैं, देखो उंगली से ताली बजा के खुश हो रहे हैं। गाइस मेरी टीचर कहती, वो भी संस्कृत की टीचर, कि बच्चों आप तो जेनजी है। अब हम टीचर को बोले कि मैम आप पहले जेनजी बोलना सीखिए, फिर आप बताइए कि हम जेनजी है, हमें तो पता ही नहीं था कि हम जेनजी हैं। और गाइस मैं लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगी, ये जो लोगों ने जेन अल्फा जेन बेटा सबको जेनजी कहला रखा है, क्यों कहला रखा है भाई? आगे की भी जनरेशन है, 2015 के बाद की जनरेशन भी पैदा हो चुकी है, जिसको हम जेनजी जेन अल्फा जेन बेटा के नाम से भी जानते हैं। तो सबकी कैटेगरीज को आखिर पहले बेटा ही खिलाएंगे, बेटा हो जाए वो जेनजी, आखिर नहीं बेटा ही guys, खिलाएंगे। आज की जनरेशन में सिर्फ मिलीनियर्स और जेनजी नहीं है, जेन अल्फा जैसी बच्चे कैटेगरीज की भी बुद्धि यहाँ पर इतनी है। बुद्धि खराब हो चुकी है ना। गाइस लोगों का घर पे मन नहीं लग रहा, मेरी वीडियोस देख देख के अंदर से ऐसे तहलका मच रखा था कि बस मैं जिंदगी अपना घर बना लूं वहीं पे जहाँ पे जंतर मंतर था। और अब लोग कह रहे हैं कि अब हमें मोदी का भी रिजाइन चाहिए भाई। ये गलत बात। अब मोदी का भी रिजाइन चाहिए उनको, क्योंकि उनका घर पे मन नहीं लग रहा है, तो सिर्फ उनका वो बात की सोचते ही नहीं है, ऐसे बक देते हैं जेनजीज, जानते कि आगे होगा क्या। कभी मोदी का मांगते, कभी किसी का Guys, मांगते, आप कभी लोग अपने खुद मम्मी पापा के खिलाफ बैठ जाते हैं वो लोग। गाइस आप खुद सोचो, अगर 2050 में बच्चे हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि भाई 2026 में प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें जेनजीज ने प्रोटेस्ट किया था और वो नीट के एग्ज़ाम के लिए किया था, वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे भी लाइक कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया होगा, लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया होगा, जैसे कि पहले प्रोटेस्ट में होता आधे था। बच्चों को तो पता ही नहीं कि वहाँ पे किस लिए बैठे हैं। लेकिन अब आधे बच्चों को तो पता ही नहीं वहाँ पे बैठे किस लिए। आज मैं लिटरली गाइस बता रही हूँ, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, और कांग्रेस क्यों बनाई? मैं बता रही हूँ सच में लोग कंटेंट बनाने जा रहे हैं, आधे से ज्यादा कंटेंट क्रिएटर गए थे वहाँ पे। क्यों? क्योंकि उनको कंटेंट चाहिए था। और दूसरी बात की
बच्चे ये पढ़ेंगे कि भाई गाइज तो बच्चे ये पढ़ेंगे स्ट्रगल हुआ है, लेकिन यहाँ पे बच्चों ने क्या बोल रही हूँ, जेंजीज ने यहाँ पे प्रोटेस्ट को क्लब बना दिया। बताओ क्यों किया ठीक है था? गाइज, यहाँ पे रेन डांस हो रहा है, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता कि भाई वो प्रोटेस्ट में भी है। भाई नहीं, रेन डांस हो रहा है, मस्त रात में क्लब चल रहा है, किसको टेंशन हुई भाई? मेरे को जरा बताओ किसने स्ट्रगल किया? खा पी रहे हैं, मस्त खा रहे हैं, मस्त नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सब कर रहे हैं भाई। कंटेंट क्रिएटर को तो भाई सल्यूट है भाई, इतनी ऐसी मतलब सीरियस सिचुएशन में भी जाके कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, मतलब सल्यूट है यार, सल्यूट है। बस अपने आप को सल्यूट देने से बंद कर भाई, बंद कर। उन्हें बोरियत हो गई है, वो बोर हो चुके हैं खाली जेंजी और आधे बंदे तो जो आधे से ज्यादा क्या होता है, आधे से ज्यादा सोशल मीडिया ही जेंजी से भरा हुआ है गाइस में। क्या अरे जरूरी है क्या? हमारे जो वीडियो देखे तो जरूरी जेंजी जाने, जेंजी अभी खत्म हो गया। अभी जनरेशन दिखाएगी कि एक्चुअल में रियल वो क्या होती है, हिम्मत क्या होती है, बच्चे कितने बदमाश होते हैं। हिम्मत दिखाएंगे भाई वो। बच्चे कितने बदमाश होते हैं, कितने माँ बाप को परेशान कर सकते हैं। बच्चे माँ बाप को परेशान नहीं करते, माँ बाप बच्चे को परेशान। यहाँ बच्चे परेशानी के चक्कर में देख रहे हो, हाथ से ज्यादा तेज आवाज ना है इसलिए इससे ताली बजाते हैं गाइस। इससे किस किस को पता है गाइस ये क्या है और ये क्या है? कमेंट में बता देना गाइस जल्दी से। गाइस सुनो, ज्यादा मोबाइल मत देखा करो, आँख फूट जाएगी। आँख फूट जाएगी, इसीलिए तो ये मोबाइल थोड़ी ना। आज ही वीडियो देखा और इसने टीवी रिमोट से बंद करा और ऐसे चादर अपने ऊपर ओढ़ के और लेट गया। मैं मम्मी से पूछ रही हूँ इसको क्या हुआ, मम्मी कह रही है मैंने इसको वीडियो दिखाई, एक बच्चे की फोन देखते देखते आँख फूट गई। इसको इतनी ज़्यादा डर लग गई, कंबल से बाहर नहीं आया आधे एक घंटे तक, इतनी डर लग गई। और चलो गाइस, अब आप लोग बोर हो गए होगे, मैं भी थोड़ा पढ़ाई कर लेती हूँ। अब पढ़ाई तो छोड़ नहीं सकती ना, वरना अगर मैं फेल हो गई तो। वीडियो आप हमें देखते रहना, थोड़ा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, थोड़ा इस लड़की को तरक्की के रास्ते पे ले जाना। गाइस देखो, आप लेके जाओगे मुझे तरक्की के रास्ते। मेरी माँ ने तो मेरे को नल्ला घोषित कर दिया है, ठीक है ठीक है। एक मेहंदी नहीं लगाई तो उसके लिए भी मैं सुन रही हूँ गाइस, 3 दिन से सुन रही हूँ, 3 दिन से मतलब समझ रहे हो, सुन रही हूँ उसके लिए। अब मैं बनाती रहूंगी वीडियो। तो गाइस रहेंगे ऐसी थोड़ा लेके। बकवास करने का तो वैसे भी हमको शौक है, इसलिए आते रहेंगे। बाय तो दोस्तों, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। गाइस